आज हम जो क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं वो है कानपुर की वो रात जो सब कुछ निगल गई। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जिसने दुश्मनों से आंख मिलाकर गोलियां झेली थी, वो आदमी एक दिन मोबाइल स्क्रीन के सामने हार गया। कानपुर की एक साधारण सी गली में रहने वाला 51 साल का चेतराम पासवान देश के लिए लड़ चुका था, यानी फौजी था वो। और फौज से रिटायरमेंट के बाद जिंदगी ने उसे वह सब कुछ दिया था जिसकी हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है। सरकारी बैंक में गार्ड की नौकरी कर रहा था जब फौज से रिटायरमेंट उसने ले लिया था। अपना मकान था, थोड़ी सी खेती थी और सबसे बड़ी पूंजी पत्नी सुनीता और बेटा दीप। जिंदगी पटरी पे थी, लेकिन तभी चेतराम की उंगलियां एक ऐसे खेल पे फिसल गई जिसे वो गेम समझ बैठा था और वो असल में जुआ था। एक क्लिक और शुरुआत हो गई। बस टाइम पास से हुई थी, लेकिन फ़ोन में एक ऑनलाइन गेम था। छोटे छोटे दांव, छोटी छोटी जीत। लेकिन फिर हार आई और हार के साथ आया लालच। अगला राउंड जीत लूँगा, यही सोच के लाखों रुपए के कर्ज में बदल गई। पहले दोस्तों से उधार लिया, फिर साहूकार से, फिर बैंक लोन। जब कुछ नहीं बचा तो चेतराम ने अपना घर बेच दिया, एक खेत बेच दिया, लेकिन कर्ज वो नहीं उतरा। हर रात फ़ोन की स्क्रीन चमकती थी और चेतराम की आंखों में डर। 15 फरवरी की वह रात, घर में माहौल एकदम भारी था। सुनीता अब सब समझ चुकी थी। झगड़ा हुआ था, बहुत तेज, बहुत जोरदार। बेटा दीप डर के मारे चुपचाप खड़ा था। और तभी एक ऐसा पल आया जिसे कोई वापस नहीं ला सकता। चेतराम ने अपनी लाइसेंसी बंदूक उठाई। पहली गोली पत्नी सुनीता को मारी, दूसरी गोली उसने अपने 16 साल के प्यारे से बेटे दीप को मारी। घर में सन्नाटा था, मोबाइल गिरा पड़ा था। चेतराम ने खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन फायर मिस हो गया। शायद किस्मत भी कुछ सेकंड और सजा देना चाहती थी। चेतराम घर से निकला खामोशी से, बिना किसी को देखे। रेलवे ट्रैक, ठंडी पटरियां, आती हुई ट्रेन की आवाज़। कारगिल में मौत से जीत कर लौटने वाला फौजी आज मौत के आगे खुद लेट गया। एक झटके में सब खत्म। एक परिवार, एक पत्नी, एक मासूम बेटा और एक देश का सिपाही। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह कानपुर की हकीकत है। मोबाइल की उस अंधेरी दुनिया की जहां जीत का सपना दिखाकर सब कुछ छीन लिया जाता है। अंत में आपसे एक सवाल है, अगर कारगिल युद्ध लड़ने वाला फौजी ऑनलाइन गेम से नहीं बच पाया तो हम और आप कितने सुरक्षित? सोचिएगा जरूर। ये थी आज की क्राइम स्टोरी। फिर मिलते हैं अगले स्टोरी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।